सभी को मेरा जय जिनेंद्र। आइए इस भक्तामृत की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आचार्य मानतुंग द्वारा रचित भक्तामृत स्तोत्र का 12वें श्लोक का उच्चारण देखेंगे। सबसे पहले मंगलाचरण करते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सब साऊणम। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। आइए हम काव्य का उच्चारण देखते हैं। आप जिनवाणी लेके बैठेंगे और आप हमारे साथ पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। यही, आप देखिए यह पे आई की मात्रा लगी हुई है और विसर्ग है, तो आई की मात्रा के साथ विसर्ग को ही की आवाज निकालते हैं। यही शांत राग रुचि भी परमाणु विश्वम निर्मापितस त्रिभुवनैक ललाम भूत तावंत एव खलु ते प्रणवः पृथिव्याम यत्ते समान मपिरम न ही रूपमस्ति। आइए फिर से देखते हैं एक बार। यही शांत राग रुचि भी परमाणुभिस्त्वं निर्मापितस त्रिभुवनैक ललाम्भूत तावंत एव खलु ते प्रणवः पृथिव्याम यत्ते समान मपिरम न ही रूपमस्ति। आइए शब्दों के अर्थ द्वारा हम इसको समझते हैं। देखिए, हमने पहले भी बताया है कि जहाँ भी संबोधन चिन्ह लगा होता है जिन शब्दों के पास, तो हम उनको सबसे पहले बोलते हैं। तो इसमें सेकंड लाइन में देखिए, त्रिभुवनैक ललाम भूत, यहाँ संबोधन चिन्ह लगा हुआ है। तो ये भगवान का एक विशेषण है कि हे त्रिभुवन के आभूषण। त्रिभुवनैक यानी कि एक, त्रिभुवन के एक, ललाम भूत आभूषण। हे त्रिभुवन के एक आभूषण, त्वम आप, यही जिन, शांत राग रुचुभि राग रहित उज्ज्वल। शांत राग रुचुभि का मतलब राग रहित उज्ज्वल। परमाणु भी, परमाणुओं के द्वारा, निर्मापित रचे गए हैं, खलु निश्चय से, पृथिव्याम पृथ्वी पर, ते अणव अपि वे अणु भी, ते अणव अपि यानी कि ते प्रणवः। तो ते और अपि और अणव, इसमें से क्या निकला? ते अपि अणवः। तो ये ते प्रणवमः से ते अणव अपि निकला है। तो वे अणु भी तावंत एव उतने ही थे, यत क्योंकि, ते समानम आपके समान, अपरम दूसरा, रूपम रूप, नहीं अस्ति है। हम भावार्थ के द्वारा समझेंगे कि आचार्य जी क्या कहना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हे जिनेंद्र भगवान, जिन राग रहित सुंदर परमाणुओं से आपकी रचना हुई है। राग रहित सुंदर परमाणु किसे कहते हैं? कि भगवान को देखकर हमें कोई राग उत्पन्न नहीं होता है उनकी सुंदरता को देखकर। सामान्य स्त्री पुरुष को अगर हम देखते हैं तो उनके देखकर हमें आकर्षण उत्पन्न होता है, पर भगवान को देखकर राग उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि वो खुद वीतरागी भगवान है। तो भगवान वो कह रहे हैं कि मालूम होता है कि वे परमाणु उतने ही थे, यदि उससे अधिक होते तो आपके समान दूसरा रूप भी होना चाहिए था, पर दूसरा रूप है ही नहीं। इससे स्पष्ट होता है कि वे उतने ही थे। हे भगवान, आप अद्वितीय सुंदर हैं। भगवान की देह यानी कि भगवान का शरीर शुभ है, शांत है और सुंदर सुंदर परमाणुओं से निर्मित है, क्योंकि शरीर पर जितने भी शुभ, शांत और सुंदर परमाणु थे वो सब भगवान को बनाने में यूज हो गए। तो उस क्वालिटी के वो उतने ही परमाणु थे। इस कथन से आचार्य मानतुंग जी कहना चाह रहे हैं कि वीतराग अरहंत भगवान धरती पर अद्वितीय अनुपम सुंदर हैं। हम आपको बताएं कि हम जितनी बार भी इस काव्य को पढ़ेंगे तो हमें उतनी बार ही स्वरूप नामकरण का बंध बंधता रहेगा,
क्योंकि आपने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत ही सुंदर होते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि उन्होंने कभी भगवान के स्वरूप की तारीफ़ की होगी, अर्चना की होगी, उनके गुणों का अनुवाद किया होगा, तो इसलिए उनका स्वरूप नामकरण बन जाता है। तो हमें बार-बार भगवान के स्वरूप को वंदना करनी चाहिए, जिससे कि हमारा स्वरूप नामकरण का बंध बनता रहता है। आइए, हम इस काव्य के हिंदी रचना को भी पढ़ेंगे एक बार। निर्मल राग रहित अणुओं से निर्मापित तब देह महान, त्रिभुवन की सारी सुंदरता समा गई है तब तन आन। संख्या निश्चित परमाणु की तब रचना कर हुई खत्म, पृथ्वी पर तेरे सम सुंदर दिखता ना है कोई रतन। आइए हम संस्कृत काव्य को लय में पढ़ते हैं। यही शांत राग रुचि भी परमाणु विश्वम, निर्मापितस्त्रिभुवनैक ललाम भूत, तावन्त एव खलु ते प्रणवः पृथिव्यां, यत्ते सामान्यमपरं न हि रूपमस्ति। सभी को मेरा जय जिनेन्द्र।